अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम मलिक और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। खानेवाल की तहसील जहानिया में गरीब बेसहारा अफराद के लिए जीना मरना मुश्किल हो गया। एम्बुलेंस की सहूलत तक दस्तयाब नहीं। माजूर मरीज को रेडी रक्षा पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अब्बासी। जहानिया में गरीब बेसहारा अफराद के लिए जीना मरना मुश्किल हो गया। एम्बुलेंस की सहूलत तक दस्तयाब नहीं। 7 मरला स्कीम के रहायशी माजूर मरीज मोहम्मद मजहर को वर्सा ने रेडी रक्षा पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल किया। इन हस्पताल आके हमने ते रस्ते वाले नु फोन करे ने चाहते नहीं चाहने तो आमदनी सर गड्डी कोई नहीं रक्षा से लाए हमने बड़ी मुश्किल नाल पढ़ने आए थे ते ओ हस्पताल है और अपना खाते में सरकार के अंदर गरीब आदमी है ये भी गाल है मेहरबानी हो जाए सब। माजूर मरीज की हालत ख़राब थी। कई बार एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया मगर एम्बुलेंस ना आई। मजबूरी में एमरजेंसी की सूरत में रेडी रक्षा पर अस्पताल मुंतकिल किया। वर्सा का कहना है कि मेहनत मजदूरी करते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया नहीं दे सकते, जबकि गुज़श्ता रोज भी डेड बॉडी की मुंतकिली लोड रक्षा पर की गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में सेहत की नाकाफी सहूलियात पर शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम गुजरांवाला में हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालमाना सेल टैक्सेस के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज। दुकानदारों का गैपको ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी। दुकानदारों ने हाथों में प्ले कार्ड और बिल उठा रखे थे। दुकानदारों ने गुंडा टैक्स नामंजूर के नारे भी लगाए। उनका कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स फौरी ख़त्म करे। मंडी बहाउद्दीन में दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी की आमद 1,88,600 क्यूसिक जबकि अखराज 1,91,300 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरिया कादराबाद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया का सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू अमला अलर्ट छुट्टियां मनसूख कर दी गई जबकि रेस्क्यू ने दरियाए चनाब पर कादराबाद के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। दरिया की करीबी आबादियों के नशेबी इलाकों जागू कला, काला शादिया, ठट्ठी शाह मोहम्मद, चक अब्दुल्ला, बाहरी चौकालियां समेत दरिया के किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है जबकि कुछ नशेबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया है। एक और ख़बर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन के इलाका रुकन में महकमा तलीम मलकवाल की तरफ से जिना ग्राम स्कूल में एंटी डेंगी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत डिप्टी DHO एजुकेशन राव मोहम्मद शफीक ने की। सेमिनार से खिताब करते हुए राव मोहम्मद शफीक का कहना था कि हमें डेंगू वायरस से बचाव के लिए अपने घरों और स्कूल के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर स्कूल की सफाई करनी चाहिए और स्कूल में कहीं भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। घास की कटाई और कमरों की सफाई का भी खसूसी ख्याल रखें। स्कूल के अंदर और बाहर रोजाना की बुनियाद पर सफाई करवानी चाहिए। सेमिनार के आखिर में जिना ग्राम स्कूल मलकवार रोड तक रैली निकाली गई। सेमिनार और रैली में जिना ग्राम स्कूल रुकन के डायरेक्टर मोहम्मद इम्तियाज गोंदल, इलाका भर के असातिज़ा, सिविल सोसाइटी और तलबा ने शिरकत की। सिल्लावाली और गिरदोनवा में वक्फे से शदीद बारिशें हो रही हैं। इस वक्त होने वाली बारिशों से फसलें खसूसन कपास की फसल को नुकसान पहुंच रहा है और खदशा है कि इस दफ़ा कपास की पैदावार काफ़ी कम होगी। इसके अलावा मुसलसल बारिशों से देहात में रहने वाले गरीब लोगों के कच्चे घर भी गिर रहे हैं जिसकी वजह से नुकसानात भी हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खोड़ से। कारी गुलाम मोहम्मद आबिद खतीम जामिया मस्जिद फ़रूक आज़म अपने रब के हजूर पेश हो गए। कारी साहब जमात इस्लामी ज़िला अटक के रहनुमा थे। कारी साहब जमात इस्लामी के मरकज़ खोड़ कंपनी में 36 साल से अपनी दीनी खिदमात दे रहे थे। उनका एहतराम तमाम मकाते फ़िक्र में पाया जाता है। खोड़ की फ़िज़ा को खुशगवार बनाया और फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इस कावज़ से खोड़ में फ़िरका वारियत ख़त्म हुई। कारी साहब की ताज़ियत के लिए लियाकत बलोच साहब नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कारी साहब के घर तशरीफ लाए और इनके साहबजादा हाफिज आसिम आबिद साहब से ताज़ियत की। इस मौका पर मुमताज़ आलमदीन मौलाना सज्जाद हुसैन हैदरी, सरदार अमजद अली खान, मलिक शहरबाज, हाजी नईम अहमद, मियाँ खालिद हुसैन, नसीर अहमद, अख्तर हुसैन आज़ाद, गुलाब खान नियाज, आबिद जामिन और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। दुआ के बाद मेहमानों के लिए अशाइया का एहतमाम भी किया गया था। हब में सैलाबी सूरत हाल के बाद बल्दियाती इलेक्शन सियासी कायदीन की मुशावरत से मुलतवी करेंगे। सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बजंजो ने किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं। मौसमी हालात के पेश नज़र रिलीफ सरगर्मियों में कुछ मसला ज़रूर हुआ, ताहम हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लसबेला को मुखातब करते हुए कहा कि मुतासरीन को रिलीफ फ्राहम करने में किसी
किसी की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिलीफ सरगर्मियों में हर मुतासरा शख्स तक पहुँचाया जाए। सैलाब के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि इंसान का मुतबादिल कुछ नहीं हो सकता। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान ने जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत का सिलसिला फौरी शुरू कर रखा है। उन्होंने ऐलान किया कि ऐसे हंगामी हालात पर वज़ीर आला के दौरे के दौरान एक इंतजामी अफसर ब्रीफिंग के लिए मौजूद हो। दीगर इंतजामी अफसरान रिलीफ सरगर्मियाँ जारी रखें। हाफिजाबाद मोटरवे पर दो मुख्तलिफ हादसात के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने THQ अस्पताल पिंडी भट्टियां मुंतकिल कर दिया, जहाँ मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खुशाब की रहायशी फैमिली कार में सवार होकर जा रही थी कि मोटरवे M2 पर दरियाए चनाब के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस उनकी कार डंपर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। हादसे में मजीद 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। खबर शामिल करेंगे गंदाखा से। हमारे नुमाइंदे नूर हसन जुमानी की रिपोर्ट के मुताबिक जलमक्सी से आने वाले दरियाए मौला कबूला और बोलान के सैलाबी पानी ने जाफराबाद की तहसील गंदाखा के यूनियन कौंसल बागहेड, हबीबकोट और बैरून में तबाही मचा दी, जिससे हजारों अफराद बेघर हो गए, जबकि कई मकान ज़ेरे आब आ गए। दूसरी जानिब ज़ली इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से रेस्क्यू का अमल तेजी से जारी है। अफराद बेसरो समानी की हालत में बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इंतजामिया से रब्ता करने पर असिस्टेंट कमिश्नर सागर कमार ने बताया कि सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है, जबकि निकाले गए अफराद को तैयार खुराक और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। समुंदरी में CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने समुंदरी में अमन कमेटी इजलास की सदारत की और मुहर्रम और हराम के इंतजामात का जायजा लिया। CPO अली नासिर का कहना था कि जुलूस और मजालिस को 4 लेयर सिक्योरिटी दी जा रही है। SP, DSP और SHO सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए DSPs, SHOs और चौकी इंचार्ज गान के साथ भी मीटिंग्स की गई हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। CPO का मजीद कहना था कि अमन चाहने वालों की इज्जत करेंगे और अमन दुश्मन ताकतों की हर नापाक कोशिश को नाकाम बनाएंगे। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ महर फरूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अल्लाह देता वड़ाइच ने मुहर्रम और हराम के जुलूसों के रूट्स और इमाम बारगाहों का दौरा किया और वहां सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने COMC को हदायत की कि जुलूसों की गुजरगाहों पर कायम तमाम तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए, सफाई सुथराई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वापडा, सुई गैस, PTCL और दीगर महकमों को भी हदायत की कि मुहर्रम और हराम के जुलूसों के हवाले से अपने तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने इमाम बारगाहों और जुलूसों के मुंतज़मीन से भी मुलाकात की और उन्हें अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हुए कहा कि मजालिस और जुलूसों के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएं। इस सिलसिले में तमाम महकमों को सख्त और वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जुलूसों की गुजरगाहों और हसास मकामात पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस सिलसिला में DC ऑफिस, DPO ऑफिस और थाना सिटी में खुसूसन कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। तहसील अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करेंगे। हमारे तहसील क्राइम रिपोर्टर मलक इकबाल गिल्लू की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा बदनूर के रहायशी मलक इस्माइल ने दर्जनों मौजूदीन इलाका के हमरा आवाज़ न्यूज़ को बताया कि अमीर हसान ने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ अखबारात में सरकारी ज़मीन पर कब्जे की नाजायज़ खबर लगवाई है, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। मौजूदीन इलाका ने बताया कि अमीर हसान ने मलक इस्माइल हसान की खाद चोरी करवाई। साबित होने पर मलक इस्माइल ने अमीर हसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी रंजिश पर अमीर हसान ने बेबुनियाद खबर शाया करवाई है। मौजूदीन इलाका ने मलक इस्माइल के खिलाफ शाया होने वाली खबर की पुरजोर मजम्मत की और बताया कि मलक इस्माइल हसान ने अरसा दराज से भट्टा खश्त अपनी जाती मलकीती जमीन में बनाया हुआ है। मौजूदीन इलाका के मुताबिक अमीर हसान को मकामी बास सियासतदानों की आशीर्वाद हासिल है। मौजूदीन इलाका ने अमीर हसान के खिलाफ ताबीदी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो वर्कर यूनियन के इंटरनल इंतखाबात में मैगबो सब डिवीज़न शुजाबाद से बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान चेयरमैन राना जाहिदुल हसन, जनरल सेक्रेटरी मलक अल्ताफ़ हुसैन, वाइस चेयरमैन मोहम्मद खालिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलक अब्दुर्रहमान जारा मुंतखब हुए हैं। वापडा मुलाजमीन ने मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को हार पहनाई और मिठाई भी तकसीम की। इस मौका पर सब डिवीज़न शुजाबाद SDO मुबशर अली भी मौजूद थे। सरपरस्त आला राना इजाज़ अहमद नून, मलक रफ़ीक अहमद, हाजी अख्तर हुसैन, राव बाकर अली, मलक कैसर व मंदरजा बाला तमाम दोस्तों ने भरपूर तावन किया और दूसरी मरतबा बिला मुकाबला तमाम अरकान पर एतमाद किया। वापडा हाइड्रो वर्कर यूनियन के मसाइल हल करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। यूनियन की बेहतरी के लिए हमेशा काम किया है और करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद सब डिवीज़न से हमें तमाम स्टाफ ने बिला मुकाबला मुंतखब किया है।
तमाम स्टाफ का शुक्रिया, मेहरबानी। इंशाल्लाह पहले से भी हम ज़्यादा खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, मेहरबानी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के इंटरनल इंतखाबात में हम चौधरी खालिद साहब के ग्रुप से बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। पूरे स्टाफ ने मेहनत की है, पूरे स्टाफ ने हमारे साथ ताउन किया है और उन्होंने हमारे ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए हमें दूसरी मरतबा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कराया है। मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम ओहदेदार इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा खिदमत करेंगे। आवाज़ न्यूज़ से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बर और अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।